जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, पेट एग्ज़ाम के लिए अब हम लोग अंतिम रूप से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक चीज़ें जो है उनको रिवाइज करिएगा, कुछ भी नया मत पढ़िएगा, बस अच्छे से आप लोगों ने जो भी अब तक पढ़ रखा है उसको रिवीजन करिएगा। तो चलिए, आज हम लोग अपना जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने अभी 3 बजे वाली एक क्लास की थी। 3 बजे की क्लास में मैंने आज इम्पॉर्टेंट बुक्स कराई हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बुक्स कराई हैं। तो क्योंकि आप लोगों में स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट बुक्स, तो वहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ें क्या हैं कि मैंने पूछा है कि कल 3 बजे आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक रख लिया जाए, ठीक है। अगर आप लोग एक बार बता देंगे कि कल 3 बजे कौन सा टॉपिक रख लिया जाए, स्टैटिक जीके का कोई हो या जो भी आप लोगों के समझ में आ रहा हो, तो बता दीजिएगा, वो टॉपिक हम लोग रख लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि कुछ भी नया मत पढ़िएगा, ठीक है ना। 20-20 घंटे की मैराथन में पढ़िएगा। आराम से जो आपने अपना नोट्स बना रखे हैं उनको शॉर्ट तरीके से पढ़िएगा, उनको बढ़िया से अपने एक पेज पर लिख कर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर। तो बताइएगा, जो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का? जल्दी से बताइएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा प्रयागराज। कहाँ स्थित है? प्रयागराज के अंदर स्थित है। पहले प्रश्न का ए आंसर आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? गोरखपुर, लखनऊ, झांसी या प्रयागराज? तो बताइएगा, राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर? गोरखपुर में स्थित है। और गोरखपुर में ही क्या है? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई 1947, 1948, 1956, 1957। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 1948 में। कब? 1948 में अपनाई गई। प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों राज्यों में सम्मिलित नहीं है? जो 7 सिस्टर्स है उसमें सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम नहीं है। कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है 7 बहनों में? सिक्किम नहीं है, ठीक है। सिक्किम कब बना? तो 36वें संविधान संशोधन, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और कब? 1975 में। कब? 1975 में। और भारत का 22वां राज्य बना था ये तब। कौन से नंबर का राज्य बना था? 22वें नंबर का राज्य बना था। सिक्किम को क्या कहा जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। और विश्व का पहला जैविक राज्य कौन सा है? विश्व का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है आपका, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में सिक्किम में और क्या है? बड़ी इलायची का
उत्पादन होता है। आपसे पूछ ले कि देश में सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची कहाँ पर होती है, तो कहाँ होती है, सिक्किम के अंदर होती है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, यहीं पर समझ लीजिएगा, जैसे कि बड़ी इलायची कहाँ पर होती है, छोटी इलायची कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा मिर्च कहाँ होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा काजू कहाँ होता है, इसके बाद में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है, बताइएगा। तो देखिएगा, बड़ी इलायची कहाँ, सिक्किम में, छोटी इलायची केरल में, मिर्च कहाँ है, आंध्र प्रदेश, काजू कहाँ है, महाराष्ट्र, और लीची कहाँ है, तो बिहार के अंदर। कहाँ है, बिहार में। अब जैसे आपसे धान उत्पादन में पूछ ले तो कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। केला उत्पादन में कौन नंबर 1 पर है, केला में बताइएगा, तो केला में है तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बाकी केसर वगैरह तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है, चलिए बताइएगा। पाकिस्तान, जापान, थाईलैंड, म्यांमार। तो देखिएगा, पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, नहरों का देश। क्या कहा जाता है, नहरों का देश। जापान को क्या कहा जाता है, उगते सूर्य का देश। आप लोग जल्दी से बताइएगा, मध्य रात्रि का देश किसको कहा जाता है। थाईलैंड को क्या कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश। और म्यांमार को क्या कहते हैं हम लोग, तो म्यांमार को कहते हैं स्वर्ण पैगोडा। क्या कहते हैं, स्वर्ण पैगोडा कहते हैं। अब आप लोग बताइएगा, मध्य रात्रि का देश किसको कहा जाता है। जल्दी से सही आंसर क्या होगा, नॉर्वे। क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। तो 5वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अफीम का देश किसको कहते हैं, पाक अफगानिस्तान को। झीलों का देश या झीलों की वाटिका, तो किसको कहेंगे, फिनलैंड को। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइएगा। बुजकाशी, तीरंदाजी, वॉलीबॉल या हॉकी। तो देखिएगा, बुजकाशी किसका है, अफगानिस्तान का। बुजकाशी किसका है, अफगानिस्तान का है। तीरंदाजी किसका है, तो भूटान का है, बी आंसर सही हो जाएगा। वॉलीबॉल किसका है, तो वॉलीबॉल है नेपाल का, और नेपाल के साथ में श्रीलंका का, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हॉकी किसका है, तो हॉकी पाकिस्तान का है, और साथ में किसका है, भारत का भी है, क्योंकि भाई पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय खेल, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी ना हमको। अच्छा, और कौन सा बचा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है। बांग्लादेश का कौन सा है, कबड्डी है। चीन का कौन सा है, तो टेबल टेनिस है। चीन का कौन सा है, टेबल टेनिस है। और मालदीव का क्या है, तो मालदीव का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। कौन सा है, फुटबॉल, ठीक है। चलिए ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और भूटान का कौन सा हो जाएगा आपका, तो भूटान का हो जाएगा क्या, तीरंदाजी, ठीक है।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, खजुराहो में। कहाँ पर, खजुराहो में स्थित हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो चंदेल वंश के शासकों ने। किसके, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। पुरी में क्या है, तो सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ पर है। सूर्य का कोणार्क मंदिर ये कहाँ पर है, पुरी में है, मतलब उड़ीसा में है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, तो गंग वंश का शासक था नरसिंह देव। कौन, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और यहीं पर एक क्या है, तो जगन्नाथपुरी का भी मंदिर है। ठीक है, जिसको सफ़ेद शिवालय कहते हैं। अब देखिएगा तंजावुर में क्या है, तो तंजावुर में जो था बृहदेश्वर मंदिर है। कौन सा है, बृहदेश्वर मंदिर है। और यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और बृहदेश्वर जो मंदिर था ये किस वंश के राजा ने बनवाया था, तो चोल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। और चोल में भी किसने, तो राजराज प्रथम ने। किसने, राजराज प्रथम के द्वारा। ठीक है। और जो ये बृहदेश्वर मंदिर है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो 7वें प्रश्न का तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए बताइएगा, केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश। बताइएगा। अब देखिएगा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। अब देखिएगा सबसे बड़ी तटरेखा जो है या सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। लेकिन गुजरात ऑप्शन में नहीं है, तो भैया हमेशा गुजरात को ही थोड़ी याद करके रखोगे। तो गुजरात के बाद कौन सा है, तो इनमें सब में सबसे लंबी किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। किसकी है, आंध्र प्रदेश जो है इसकी 973 किलोमीटर जो है वो तटरेखा की लंबाई है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई की कितनी है, कुल तटीय लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा तो आंध्र प्रदेश की, और पूरे देश की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन में है तो गुजरात को लगाएंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला, बारालाचा, नाथुला या सिपकीला। चलिए बताइएगा। और चारों का आप लोग ये भी बताइएगा कि किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा जो जोजिला दर्रा है यह श्रीनगर को कहाँ से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। अब बताइएगा किस राज्य में है। और जो आपका बारालाचा दर्रा है यह कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ पर है, तो सिक्किम के अंदर स्थित है। और सिपकीला कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है।
अब देखिएगा, इसके साथ में मैं आपसे पूछ लूँ कि बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, बताइएगा। बुर्जिल दर्रा। इसके साथ में आप लोग बताइएगा बनिहाल दर्रा। देखिएगा जो बनिहाल दर्रा है, इस बनिहाल दर्रा में यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पहली तो आप लोग ये समझ लीजिएगा, जम्मू को श्रीनगर से कहाँ पर स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसी बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सी है, जवाहर सुरंग है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए अगला बताइएगा, तुजू दर्रा कहाँ पर है, ये भी बता दीजिएगा, तुजू दर्रा कहाँ पर है। तो तुजू दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में। कहाँ पर है, मणिपुर में। नीति कहाँ पर है, माना कहाँ पर है, और लिपुलेख कहाँ पर है, ये भी बता दीजिएगा। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। नीति, माना, लिपुलेख तीनों कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हिंडनबर्ग सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य में है, चलिए बताइएगा। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जर्मनी, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, जर्मनी और पोलैंड। तो देखिएगा, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी रेखा है, 38वीं समांतर रेखा। अड़तीसवीं समांतर रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी है, तो मैग्नीकाट। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच मध्य में कौन सी है, तो 17वीं समांतर रेखा। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी है, तो हिंडनबर्ग रेखा है। कौन सी है, हिंडनबर्ग है। तो 10वें प्रश्न का तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 49वीं समांतर रेखा, चलिए बताइएगा। 49वीं समांतर रेखा तो अमेरिका और कनाडा के मध्य में है। किसके, अमेरिका और कनाडा के मध्य में। और इसको क्या कहा जाता है, शांत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांत रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रश्न और है आप लोगों से कि 24वीं समांतर रेखा कहाँ है। चलिए बताइएगा, जो 24वीं समांतर रेखा है ये कहाँ पर है, सही आंसर जल्दी से बताइएगा। तो कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है, मतलब जो जिस समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, जो इसके चारों ओर स्थल है, म्यांमार, कंबोडिया, चीन या भूटान। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। देखिएगा, म्यांमार जो है, ठीक है, ये किससे घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से। किससे है, बंगाल की खाड़ी से। कंबोडिया किससे है, थाईलैंड की खाड़ी से। कंबोडिया की राजधानी बताइएगा। और चीन किससे है, तो भैया चीन सागर है यहाँ पर। लेकिन भूटान जो है एक कैसा देश है, स्थलबद्ध देश है। ठीक है, कैसा देश है, स्थलबद्ध देश है। तो 11वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइएगा। ढाका, काठमांडू, जकार्ता, मनीला। तो देखिएगा, पहली बात तो आसियान की स्थापना कब हुई, लिख लीजिएगा आप लोग। स्थापना 8 अगस्त 1967, ठीक है, 8 अगस्त 1968। आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश। कितने देश सदस्य हैं इसमें, तो 10 हैं। अब बताइए भारत इसमें सदस्य देश है या नहीं है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जकार्ता के अंदर है। कहाँ पर है, जकार्ता के अंदर है। और वो 10 देश कौन से सम्मिलित हैं, ये आप लोग बताइएगा। जो 10 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आप लोगों का कौन सा, वियतनाम। कौन सा है, वियतनाम है। दूसरा देश लिखिएगा म्यांमार है। कौन सा है, म्यांमार है। तीसरा लिखिएगा लाओस है। चौथा लिखिएगा थाईलैंड है। पांचवा लिखिएगा फिलीपींस है, ठीक है। छठा लिखिएगा इंडोनेशिया है। सातवां लिखिएगा इसमें ब्रुनेई है, ठीक है। आठवां लिखिएगा सिंगापुर है। और नवां देश लिखिएगा मलेशिया है। और 10वां इसमें कौन सा है, तो कंबोडिया है। कौन सा देश है, कंबोडिया है, ठीक है। ये 10 देश इसमें सम्मिलित हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जकार्ता के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि मालदीव का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय, सेलिफिना टूना, ताकिन या मारखोर, बताइएगा। कल मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय पक्षी पढ़ाए थे पड़ोसी देशों के, आज आप लोगों को पशु बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा, गाय किसका है, तो नेपाल का है। किसका है, नेपाल का है। सेलोफिना टूनो जो है वो मालदीव का है। ताकिन कहाँ का है, भूटान का है। और मारखोर कहाँ का है, तो पाकिस्तान का है। जैसा साला नाम है वैसे अपने आप है, ठीक है, पाकिस्तान का है, ठीक है। चीन का क्या है, जल्दी से बताइएगा। चीन का क्या है, अफगानिस्तान का क्या है, ठीक है, चीन है, अफगानिस्तान है, ठीक है। श्रीलंका का क्या है, और कोई देश छूट रहा है बताइएगा, और बांग्लादेश का। तो देखिएगा, चीन का क्या है, विशाल पांडा। क्या है, विशाल पांडा। अफगानिस्तान का क्या है, तो अफगान पाइन। अफगान पाइन, ठीक है। श्रीलंका क्या है, तो श्रीलंकाई हाथी है। कैसा है, श्रीलंकाई हाथी है। और बांग्लादेश का क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है। क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा इसका। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। मालदीव का कौन सा है, सेलोफिन टूना। कैसा नाम है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्न में से किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बताइएगा। तो देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को देखो, अब तक 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है। कितनी, 5 महिलाएं हैं।
तो लता मंगेशकर को 2001 में, ये पूछ सकता है क्योंकि अभी लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई है, तो आपसे प्रश्न बन सकता है लता मंगेशकर जी को कब भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अरुणा अशरफ अली को 1997 में, मदर टेरेसा को 1980 में। ठीक है, और जो आपकी इंदिरा गांधी थी इनको 1971 में। और पांचवी महिला कौन सी हैं, तो डॉक्टर एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन है, सुब्बुलक्ष्मी। इनको कब दिया गया था, तो इनको 1998 में दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, क्योंकि सबसे पहले किसको दिया गया, इंदिरा गांधी को दिया गया था। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि साख्या सागर झील कहाँ स्थित है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो भैया कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यह एक रामसर साइट है। ठीक है, कैसी है, रामसर साइट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है, तो सर्वाधिक रामसर स्थल बताइएगा कहाँ पर है जल्दी से। तो सर्वाधिक रामसर स्थल जो हैं अब वो कहाँ हो गए हैं, तो पहले नंबर पे अब तमिलनाडु हो गया है, क्योंकि अभी जब 11 जोड़ी गई थी ना तो उसमें इसके काफ़ी सारे फंस गए, तो अब यहाँ पर 14 हैं। इसके बाद में कौन है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 10 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि शक्तिनगर ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखिएगा बिहार में कौन सा है, कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र, कहलगांव। शक्तिनगर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो सिमहाद्री है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो विंध्यनगर है। ठीक है, कौन सा है, विंध्यनगर है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ ले कि रामागुंडम कहाँ पर है। ठीक है, रामागुंडम कहाँ पर है, तो आपका कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना। कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। कोरबा कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, तलचर कहाँ पर है, उड़ीसा में। और इसके साथ में आपसे पूछ ले कवास कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ये सारे कैसे हैं, ताप विद्युत संयंत्र भी हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, हैदराबाद। तो देखिएगा नई दिल्ली में क्या है, ICAR कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, कानपुर में क्या है, तो राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान मतलब चीनी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चीनी, और मैं यहीं पे लिखा दे रहा हूँ दलहन। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर हैं, कानपुर में है। वाराणसी में आपका क्या है, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भारतीय सब्जी। और हैदराबाद में क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो हैदराबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि म्यांमार की संसद का क्या नाम है, मजलिस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, प्रतिनिधि सभा, जातीय संसद। तो देखिएगा मजलिस कहाँ की है, तो मालदीव की। मजलिस कहाँ की है, मालदीव की। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है वो चीन की है, प्रतिनिधि सभा जो है वो म्यांमार की है, और जातीय संसद जो है वो बांग्लादेश की है। कहाँ की है, बांग्लादेश की है। ठीक है, अब बताइएगा कि श्रीलंका की क्या कहते हैं।
ठीक है, श्रीलंका की बताइएगा और अफ़गानिस्तान की, क्योंकि देखो अफ़गानिस्तान में पार्लियामेंट तो ख़त्म ही हो गई, कौन आ गया है, तालिबानी आ गए हैं। ठीक है, नेपाल की क्या है, चलिए बताइएगा। तो देखिएगा श्रीलंका को कहते हैं पार्लियामेंट हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट हुआ। अफगानिस्तान की क्या है, तो जिसको कहते हैं बोलसी जिरगा, और नेपाल जो है इसकी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पाकिस्तान की पूछ ले तो नेशनल असेंबली कहते हैं, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो म्यांमार की क्या हो जाएगी, तो प्रतिनिधि सभा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है, बताइएगा। तो देखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और इसको अब की क्या मिला है, तो T2X अवार्ड मिला है। इससे पहले किसको मिला था, तो पीलीभीत को। तडोबा कहाँ पर है, तो तडोबा एक टाइगर रिजर्व है और ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। राजा जी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। अभी यहाँ पर क्या लाए गए हैं, तो नामीबिया से चीते लाए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया देश की राजधानी है, विंडहॉक, नियामी, अबूजा, गैबरोन, बताइएगा। तो देखिएगा विंडहॉक किसकी राजधानी है, नामीबिया की। ठीक है, नियामी किसकी है, तो नाइजर देश की है। और अबूजा किसकी है, तो नाइजीरिया की है। और गैबरोन किसकी है, तो बोत्सवाना की है। किसकी है, बोत्सवाना। यहाँ पर यही क्या है, कालाहारी मरुस्थल आप लोगों का स्थित है। अच्छा, बोत्सवाना की मुद्रा क्या क्या नाम है, तो यहाँ की मुद्रा है पुला। क्या नाम है, पुला, मुद्रा लिख लीजिएगा, पुला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, चलिए बताइएगा। सोवियत रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। तो देखिएगा सोवियत रूस के, पहली बात तो देखिएगा जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और किसके सहयोग से बनाया गया, तो सोवियत रूस की वजह संग साथ में। ठीक है, और सोवियत रूस ने एक और भी बनवाया था जिसका क्या नाम था, बोकारो। कौन सा, बोकारो इस्पात संयंत्र। और बोकारो कहाँ पर है, तो झारखंड में। तो दो तो किसके सहयोग से बनाए गए थे, तो आपके रूस के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से कौन सा बनाया गया था, राउरकेला। कौन सा, राउरकेला। और ये कहाँ पर था, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर था। और इसको कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनवाया गया था, तो इसको दूसरी, बाकी ये पहली पंचवर्षीय योजना में। ब्रिटेन ने किसको बनवाया था, जल्दी से बताइएगा। तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, कौन सा, दुर्गापुर बनाया गया था। और दुर्गापुर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के बाहर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा निम्न में से किस देश में शुरू कर रहा है। ये प्रश्न मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि भारत के बाहर आईआईटी कहाँ बनेगा, तो यूएई में। कहाँ पर, यूएई में, आईआईटी यूएई के नाम से। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में
देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापना की जा रही है, बताइएगा। मेरठ में क्या है, तो पशु युद्ध स्मारक है। और क्या है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। और आपकी देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनाई जा रही है, तो लखनऊ के अंदर। कहाँ, लखनऊ के अंदर बनाई जा रही है। तो 22वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि 2024 पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या है। गेम्स वाइड ओपन, इंस्पायर अ जनरेशन, अ न्यू वर्ल्ड, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 23वें प्रश्न का, जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, गेम्स वाइड ओपन। क्या हो जाएगा, गेम्स वाइड ओपन हो जाएगा। 23वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान द नूरी लॉन्च किया, बताइएगा। ईरान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, जापान। बताइएगा क्या आंसर सही हो जाएगा। अगर आपसे नूर पूछे तो कौन सा होता है, ईरान। लेकिन द नूरी पूछ रहा है तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, कौन सा, दक्षिण कोरिया। तो 24वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि हाल ही में चर्चा में रहा करम बांध। कौन सा बांध, करम बांध किस राज्य में स्थित है। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, करम बांध कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। 25वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। चारों देशों की राजधानी लिख दीजिएगा जल्दी से। फ्रांस की पेरिस, नॉर्वे की ओस्लो, डेनमार्क की कोपेनहेगन और स्वीडन की स्टॉकहोम। तो वन प्लेनेट सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो फ्रांस में। ठीक है, तो 26वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। तो कहाँ किया गया, सिक्किम में शुरू किया गया। कहाँ पर, सिक्किम में। ठीक है, बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक सिक्किम। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम। ठीक है, तो 27वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, कामिनी, रोहिणी, उर्वशी। तो बताइएगा 28वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्सरा। कौन सा, अप्सरा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा काशी यात्रा योजना प्रारंभ की गई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा कि किस राज्य द्वारा काशी यात्रा योजना प्रारंभ की गई है। तो किसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। अहमदनगर, धुले, उस्मानाबाद, औरंगाबाद। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी, अब रेखा ही नहीं लिखी है, लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। चलो ना भी लिखो, मैं बता रहा हूँ। देखो, अमेजन नदी कहाँ पर बहती है, तो दक्षिण अमेरिका में, और सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को। किसको, मकर रेखा को। माही नदी कर्क रेखा को। और जायरे या कांगो नदी किसको काटती है, तो ये विषुवत रेखा को। किसको, विषुवत रेखा को। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
फिर अगला प्रश्न है कि महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है। तो महाकाली नदी विवाद रहता है, बताइएगा किस दो देशों के मध्य में है। महाकाली नदी विवाद किसके मध्य में, भारत और नेपाल के मध्य में। ठीक है, तो 32वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारे आज के प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रश्न पसंद आए होंगे। मैंने कई सारी चीज़ें आपको डिटेल में भी बताई हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि सारी डिटेल आप लोगों ने नोट की होगी और बार बार आप लोग रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। बाकी आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, कल 3 बजे जो है कौन सा टॉपिक रख लिया जाए, या बताइएगा कल 3 बजे फिर क्लास ही ना रखी जाए। ठीक है, या तो आप लोग कोई टॉपिक बता दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं रात के 10 बजे अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास में। ठीक है, चलिए बाकी लोग आप लोग पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो खत्म हो जाने के बाद एक कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करने में पता नहीं इतनी कंजूसी काहे करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं आप लोगों से 10 बजे। जय हिंद, धन्यवाद।